मैं उमेश नारायण आप सभी का आज का इस शानदार ध्यान के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही शानदार एक मेडिटेशन करने वाले हैं, जिस मेडिटेशन को कहेंगे रिलेशनशिप हीलिंग, यानी कि रिश्तों की हीलिंग हम आज करेंगे। और इस मेडिटेशन को करने से आपके पूरे रिश्ते सुधर जाएंगे, आपके फैमिली में आपकी मधुरता बढ़ेंगी। आप जिनके साथ भी व्यवहारिक तौर से प्रस्तुत होते हैं उन सब के साथ आपके विचार बदल जाएंगे, आपके रिश्ते में सुधार आएंगी और कहीं ना कहीं आप उनके साथ एक बेहतर जीवन की शुरुआत और रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज इस शानदार मेडिटेशन को करते हैं, जिसका मेन उद्देश्य है कि रिश्तों में जमा हुआ दर्द को और तकलीफों को, गुस्सा को छोड़ना, जिसके माध्यम से फॉरगिवनेस डेवलप करना। मतलब कहीं ना कहीं जीवन में माफ करना बहुत ही बड़ी क्वालिटी है। माफ करने की क्वालिटी इस मेडिटेशन का उद्देश्य होगा। उसके बाद यदि अगर बात करते हैं तो हम इमोशनल कनेक्शंस कनेक्शंस को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ परिवार और बिजनेस में रिलेशन को हम सुधारेंगे। तो इस तरीके से आज हम एक बहुत ही शानदार रिलेशनशिप हीलिंग मेडिटेशन करने वाले हैं। तो आइए अब आप लोग एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। यदि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप कोई मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं तो आप इस मेडिटेशन को ना करें। इसका यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप इसको दोहरा सकते हैं। जब आपको जो परफेक्ट टाइमिंग मिलेगा उस समय आप इसको दोहरा सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग इस मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं और आपकी बैक सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करें, एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर दीजिए। एक लंबी और गहरी सांसें। और श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला करते जाएं। ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर होल बॉडी। एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने श्वास की आवन जावन पर रखें। अपना पूरा ध्यान अपने श्वास की आवन जावन पर रखें। देखिए आपकी श्वास कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को रिलैक्स कीजिए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए।
अपने हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने कमर को और अपने पैर को भी ढीला छोड़ दीजिए। आपके पास जो भी विचारें आ रही हैं उन विचारों को कंट्रोल ना करें। उन विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। मन में पूर्ण शांति का भाव स्थापित कीजिए। मन एकदम शांत है। मन में पूरी तरह से शांति का भाव स्थापित कीजिए। अब अपना पूरा ध्यान अपने दिल पर लाइए। अपने हृदय पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। और देखिए कि आपके दिल में कितने सारे लोग बसते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिल अब आपके सामने निकल कर मौजूद है। और देखिए आपके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। और अब आपका दिल एक बहुत बड़े आकार में मौजूद हो गया है। देखिए कि अब आपके दिल में कितने सारे लोग बसते हैं। आपके मम्मी, पापा, भाई, बहन, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति। और इसी दिल में कुछ ऐसे भी लोग बसते हैं जो जिन लोगों पर आपको गुस्सा है। आप देखिए कि जिन जिन पर आपको थोड़ा गुस्सा है वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशंस के लोग हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके दिल में बसते हैं, जिन पर बहुत पुरानी कुछ विवाद को लेकर गुस्सा हो गया था, कुछ बातें हो गई थी या मन मुटाव हो गया था, वो लोग भी आपके दिल में नजर आ रहे हैं।
और चूंकि दिल में जिन पर गुस्सा है उन लोग को लेकर रखने से दिल का भार तो स्वतः ही बढ़ेगा। इसलिए जिन पर आपको गुस्सा है, जिन पर आपको नाराजगी है, जिन पर आपको थोड़ी तकलीफ है जिनके कारण, उन सभी लोगों को आप देखिए और आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन लोग को लेकर, वो सब आप कर लीजिए अभी। यदि आपके जो रिश्तेदार या जिन पर आपको बहुत गुस्सा है, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, तो उन सब लोगों को आप जो करना चाहते हैं करिए। यदि अगर आपको उनको डांटना है तो डांटिए, और बिंदास डांटिए, जितना डांट सकते हैं डांटिए। आप बिल्कुल उनको जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए। आपको मन में अपशब्द बोलने की इच्छा हो रही है तो आप उनको अपशब्द बोलिए। आप उनको जो कहना चाहते हैं कहिए। यदि अगर आपको मारने की इच्छा हो रही है तो आप उनको मार भी सकते हैं। आप उनको थप्पड़ लगाना चाहते हैं थप्पड़ लगाइए, आप उनके बाल नोचना चाहते हैं बाल नोचिए, आप जो करना चाहते हैं कीजिए। आपके विचार जो जो आते जा रहे हैं उनके साथ व्यक्त कीजिए। आपको लग रहा है कि और आपको उनको डांटना है और उनको मारना है और उनको जो करना है आप करना चाहते हैं कीजिए, आप स्वतंत्र हैं अभी। बिल्कुल, आपको जितना आपको छड़ी से उनको मारना होगा तो छड़ी से भी मारिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप बिंदास आज अपनी सारी जो गुस्सा है उस गुस्से को बाहर आने दीजिए। आने दीजिए। उस व्यक्ति को लेकर जितने भी आपके मन में भाव हैं, सब भाव को बाहर आने दीजिए जितना हो सकता है। आप जितना और चाहते हैं, जितना आप उनको डांटना चाहते हैं डांट लीजिए, यही मौका है। और अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप उन्हें अब भूल जाइए, क्योंकि जितना आपके मन में क्रोध था वो क्रोध अब पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है। तो अब आपके पास पहला ऑप्शन है, आप चाहें तो उन्हें अब पूरी तरह से भूल जाइए, अपने मेमोरी से डिलीट कर दीजिए। और यदि आप चाहें तो सेकंड ऑप्शन ये है कि अब आप उन्हें पूरे दिल से माफ कर दीजिए। आप पूरी अंतरात्मा से उन्हें माफ कर दीजिए। और इतना आपने गुस्सा चूंकि निकाल लिया, अब उनके लिए आपके दिल में सिर्फ
प्रेम बसा है। देखिए कि आप उनको देख रहे हैं और देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और वो भी आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। देखिए आपने उनके कंधों को अपने हाथ में पकड़ा है और उनको आप गले लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आपको माफ करता हूँ और आप भी कृपया मुझे माफ कर दो। इस जीवन में मुझे आपकी जरूरत पड़ सकती है। इस जीवन के किसी मोड़ में मुझे आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो आप। मैं मानता हूं कि इसमें गलती आपकी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ गलती तो मेरी भी हुई होगी। इसलिए आप माफ कर दीजिए मुझे। मैं आपको अपने अंतर आत्मा से माफ करता हूँ, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अब आपके साथ सिर्फ प्रेम से मैं व्यवहार करूंगा, और आप भी मेरे साथ प्रेम से ही व्यवहार करेंगे। देखिए वो सामने वाला आपके साथ दिल से और प्रेम से जुड़ चुका है। देखिए कि अब आपका पूरा मन इतना हल्का हो गया है, मानो आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई भी बोझ अब शेष नहीं है। आपके मन में असीम खुशी है। देखिए जो दिल आपका बाहर आया था, वो दिल में अब सिर्फ आपके चाहने वाले, आपके प्रेम करने वाले और आपके हितैषी लोग ही उस दिल पे बचे हैं, जो सच में आपको सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं और आपके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। देखिए कि अब आपके साथ सब मधुरता से पेश आ रहे हैं, और आप सबके साथ विनम्रता और प्रेम से मिलते हैं। अपने मन पे दोहराइए कि मैं अब बहुत ही शांत रहता हूँ, प्रेम से रहता हूँ। और जो आपका दिल आपके शरीर से बाहर था, वो दिल आपके आत्मा में, आपके शरीर में फिर से प्रवेश कर रही है। और देखिए उसमें एक दिव्य रोशनी प्रज्वलित होना शुरुआत हो रही है, यानी कि दिव्य रोशनी उद्गित हो रही है। देखिए एक सुनहरे रंग की रोशनी, एक गोल्डन लाइट आपके दिल से बाहर निकल रही है।
और ये गोल्डन लाइट अब आपके पूरे शरीर को स्वच्छ कर रही है। इसमें आपके शरीर में जितने भी गुस्सा, जितना भी शिकायत, जितना भी प्रॉब्लम्स, जितना भी दूसरों को लेकर मन में मन मुटाव या अभद्र भाव था, वो सब भाव अब इस रोशनी से टकरा कर आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू कर रही है। देखिए, आपके पीठ के हिस्से से, आपके कुछ पिछले शरीर के भाग से एक काला धुआं बाहर निकल रहा है। एक काला धुआं बाहर निकल रहा है। और ये काले धुएं में जितना आपका शरीर की भारीपन था, वो सारा भारीपन अब इस काले धुएं से शरीर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। और अब आप अपने पूरे माइंड में को और शरीर को स्वच्छ और पवित्र देख रहे हैं। आपका शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ और पवित्र हो चुका है। और अब आप एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए। और इस बार जब आप श्वास ले रहे हैं तो देखिए, एक पिंक कलर की लाइट, एक पिंक कलर की प्रकाश, एक पिंक कलर का प्राणवायु आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। और ये जो पिंक कलर का रोशनी है, ये रोशनी आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में सिर्फ प्रेम का संचार कर रही है। आप सबसे प्रेम करने वाले बन रहे हैं। आपका पूरा शरीर प्रेम से भरते जा रहा है। आपका शरीर दिव्य, ऊर्जावान, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और सभी के लिए आभार की भावना बढ़ाते जा रही है। आपके पूरे शरीर में ये प्रेम की ऊर्जा भर गई है। सभी के लिए प्रेम, सभी के लिए क्षमा आपके शरीर में मौजूद है। अपने मन में बोलिए, मैं सबको माफ करता हूँ। माफ करने से मेरा दिल बड़ा होता है और मुझे शांति मिलती है। मैं सबसे प्रेम करता हूँ और मैं सभी से प्रेम प्राप्त करता हूँ।
एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए और धीरे से अपने पैर की उंगलियों को मूवमेंट कीजिए। अपनी हाथ की उंगलियों को भी थोड़ा सा चलायमान कीजिए, हिलाइए। और जब आप तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी चैतन्य अवस्था की तरफ वापिस आते जाइए। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और अपने चेहरे पे धीरे से इस गर्माहट को, इस ऊर्जा को लगाइए। अपने पूरे चेहरे पे हल्की सी एक ऊर्जा की मसाज दीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। जब दिल साफ होता है तो रिश्ते अपने आप साफ हो जाती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।